कल रात में मुझे एक मैसेज मिला जिसमें एक लेडी कह रही थी कि मैम मेरी सैलरी पिछले 15 साल में 6 बार बढ़ी है, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस कभी नहीं बढ़ा। उनका प्रॉब्लम मुझे 10 सेकंड में ही समझ में आ गया था। पैसा हम सबको चाहिए, वो हमारे सर्वाइवल के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। मेरा तो ये मानना है, आप मानो या ना मानो, मनी इज आवर बैकबोन। मनी हमारी बैकबोन होती है और बैकबोन जितनी स्ट्रॉन्ग हो उतना अच्छा है। लेकिन हम ये बैकबोन स्ट्रॉन्ग करते कैसे हैं? अगर मैं आपसे रियल लाइफ में पूछूं कि आपको अपनी बैकबोन स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप कैसे करोगे, तो आप उसके लिए कुछ तरीके निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे और आप उस चीज पर काम करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी बैकबोन वीक है, लेकिन फिर आपको वो किसी से पता चलता है और आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और सेम यही चीज आपको पैसे के साथ करनी है। कैसे करनी है उस पर बात करते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। सबकॉन्शियस को कैसे हम आसानी से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। तो अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स पर कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मुझसे चाहिए, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सोचो आपके घर रोज कोई गेस्ट आए, रोज कोई एक बंदा आपके घर आ रहा है और रोज आपकी फेवरेट चॉकलेट लेकर आता है। फेवरेट चॉकलेट, आप बस उसकी चॉकलेट लेते हो, कहीं भी पटक देते हो, कभी थैंक यू नहीं बोलते, उसकी चॉकलेट को भी आप एंजॉय नहीं करते हैं। उसका आना जाना इस हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। और ऐसा ही सपोज आप किसी के साथ करेंगे। आप रोज किसी के घर जा रहे हैं, उसकी पसंद की चीज लेके जा रहे हैं, सामने वाला ना उस जेस्चर को अप्रिशिएट कर रहा है, ना आपकी प्रेजेंस को, बल्कि और क्रिटिसाइज करता है। बस एक ही चॉकलेट लाए हो, बस इतना सही लाए हो, आप उसके यहाँ कब तक जाना पसंद करोगे? ऐसा भी एक ऐसा ही गेस्ट है, एक इनविजिबल गेस्ट, जो जब तक सिर्फ नोट पे है आपको सिर्फ तभी तक दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे घर में, हमारी लाइफ में हर एक चीज जो आई हुई है, तो आपने इसकी प्रेजेंस को कितनी बार बहुत रिस्पेक्टफुली एक्नॉलेज किया। और अब बात यह है कि ये पता कैसे करें कि हमारी पैसे के साथ बॉन्डिंग कैसी है, हमारा पैसे के साथ रिश्ता कैसा है। मैंने कहा था ना, बैकबोन, ये वही कॉन्सेप्ट है। अब जहां भी आपका ध्यान हो यहाँ ले आओ। पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, इस चीज को फिगर आउट कैसे करें। अपने वॉलेट के बारे में या पैसे के बारे में अभी मेरे साथ सोचो, और जो पहला इमोशन आपके अंदर आता है, पहला नेचुरल इमोशन, चेंज किया हुआ नहीं, पहला इमोशन, वो ग्रैटिट्यूड का हो सकता है, वो है ही नहीं, या वो बहुत न्यूट्रल फीलिंग हो सकती है कि कोई फीलिंग ही नहीं है। गिल्ट हो सकता है, वो कमी हो सकती है, वो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, वो डर हो सकता है, वो बिटरनेस हो सकती है। कि आपको बस इतना ऑब्जर्व करना है कि वो पहला इमोशन जो पैसा शब्द सोचते ही आपके अंदर आया, वो पहला इमोशन कौन सा है। और जब ये एक्टिविटी करते करते आपको ये समझ आ जाए कि वो इमोशन नेगेटिव है, वो जो अंदर से एक रिस्पॉन्स आया है, फर्स्ट रिस्पॉन्स, वो नेगेटिव है, और वो जो इमोशन आपके अंदर आया है, वो जो भी इमोशन है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो है आपकी मनी फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपको लगता है कि वो जो मनी फ्रीक्वेंसी है वो इतनी अच्छी नहीं आई, 50-50 थी, बिटर थी, नेगेटिव थी, तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हमें पता चल गया है कि हमारी बैकबोन थोड़ी वीक है, उसे स्ट्रॉन्ग करो। कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास पैसा आता है पर फिर भी नहीं बचता, या आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी पूरी सैलरी चली कहाँ गई, तो आपको इस चीज पे काम करना पड़ेगा, अपनी मनी फ्रीक्वेंसी ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान चलो इस दुनिया में जितना पैसा है सबको इकट्ठा करके सारे लोगों में बराबर बांट दिया जाए, तो वो कहाँ जाएगा? वापस उन्हीं पॉकेट्स में जाएगा जहां से वो आया था, क्योंकि उनकी मनी फ्रीक्वेंसी बेटर है। ना हाउ टू चेंज दिस मनी फ्रीक्वेंसी? मल्टीपल वेज, ग्रैटिट्यूड, होपोनोपोनो, बहुत सारे तरीके हैं। तो चलिए अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने पर लग जाइए। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।